हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट टू पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉजिटिव नंबर होता है क्या। तो पॉजिटिव नंबर बेसिकली शुरू कहाँ से होता है? 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट टू, यानी कि पहला 1 और 2 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब क्या होता है? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड 1 एंड 2। तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, क्योंकि 1 का तो फैक्टर 1 ही होता है और 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 2। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम? दैट इज 1। सो HCF ऑफ फर्स्ट टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले समझेंगे प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, 2 फैक्टर्स, one is 1 and another is the number itself, so it has only 2 factors। तो यही क्वेश्चन पूछा कितना फैक्टर होगा, तो 2 फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर एंड नन ऑफ द अबव। तो समझते हैं पाई के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछता है। पाई एक्चुअली होता है इरैशनल नंबर। पाई होता है इरैशनल नंबर क्योंकि जब पाई का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये होता है 3.14 एंड सो ऑन, बढ़ते जाता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वैसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ये यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता कि 22/7 ये क्या है, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। नेक्स्ट, 2 + √2 इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और नन। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर करेंगे तो हमेशा इरैशनल मिलेगा, रैशनल माइनस इरैशनल करेंगे तो हमेशा इरैशनल मिलेगा, रैशनल इंटू इरैशनल करेंगे तो हमेशा इरैशनल मिलेगा। और बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बात क्या है, 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है? इरैशनल नंबर है, जो हम लोग देख चुके हैं। तो √2 + √2 क्या होगा? ये हो जाएगा इरैशनल नंबर। नेक्स्ट, 2.35 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बार। तो इसका मतलब क्या होता है? 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 2.35 35 35 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है, ये जो पॉइंट के बाद 35 35 35 है ये रिपीट करेगा और ये बढ़ता चला जाएगा। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, ये बढ़ता चला जाएगा। और कैसा है? रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, वैसा नंबर को हम लोग कैसा नंबर कहते हैं? वैसा नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। यहीं पर बताया कि रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? इरैशनल मिलेगा ऑलवेज। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑलवेज क्या मिलेगा? ऑलवेज इरैशनल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ अब आगे की और क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, इफ p and q are two distinct prime number, p और q दो क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का मतलब सब पहले हम बता चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है? वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। p और q क्या है? 2 प्राइम नंबर है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम p। तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 क्या है? प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो 2 और 3 ये दोनों का क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का 2 3 6, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर p और q दो नंबर है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि p इंटू q। उसी तरह से इफ p और q क्या है? 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दोनों का HCF कितना हो गया? एक एग्जांपल से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 2 हो गया और 3। ठीक है, दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स हो गया। अब दोनों का HCF पूछा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 और 2। 3 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 और 3। तो कौन सा फैक्टर है दोनों में कॉमन और हाईएस्ट? तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, और यही ये दोनों का हाईएस्ट फैक्टर है, तो इसीलिए 1 क्या हो जाएगा? ये दोनों का HCF, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द HCF ऑफ एनी 2 को प्राइम। अच्छा, अब यहाँ पर को प्राइम का मतलब क्या होता है? तो को प्राइम नंबर्स होता है वैसा नंबर्स
को प्राइम्स वैसा नंबर्स होता है जिसमें जो दोनों के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। तो इसका डेफिनेशन से ही पता चलता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, दो नंबर का जो HCF होगा को प्राइम्स में वो हमेशा 1 होता है। ये इसका डेफिनेशन से ही पता चलता है हमको कि दो नंबर को प्राइम होगा तभी जब दोनों का HCF क्या होगा 1 होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो को प्राइम नंबर होगा तो दोनों का HCF क्या होने वाला है 1 होने वाला है। नेक्स्ट, द HCF ऑफ फर्स्ट टू कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कैसा नंबर होता है? तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका 3 या फिर मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हो, मोर देन 3 फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर का 3 या फिर 3 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो वैसा कौन सा नंबर होगा? पहला दो होगा 4 एंड 6। अब ये दोनों का क्या पूछा? HCF पूछा है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 = 4। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है और ये हाईएस्ट नंबर है, 2 ही सिर्फ कॉमन है दोनों में, इसीलिए ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अब लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। क्या होता है? 4। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 नहीं 2 होता है। यानी कि जो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब क्या बोला गया है? वो लोग का रेशियो ऑफ HCF एंड LCM। तो सबसे पहले दोनों का HCF निकाल लेते हैं। ये दोनों का HCF कितना होगा? ये दोनों का HCF कितना होगा? ये दोनों का HCF हो जाएगा 2 और ये दोनों का LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 4। कैसे LCM 4 होगा? हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड से। 2 और 4 का LCM कितना होगा? 2 से जाएगा, 1 बार में 2 2 = 4 हो गया। और HCF क्या होगा? 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। अब दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन, इसीलिए दोनों का HCF क्या हो गया? 2 हो गया और दोनों का LCM कितना हो गया? 4 हो गया। अब क्या बोला गया? दोनों का रेशियो HCF और LCM, तो HCF बाई LCM का रेशियो बोला गया है। तो 2 कटेगा तो 1 बार में कटेगा, 2 बार में, दैट इज 1:2। 1:2 इज द रेशियो एंड द ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स A एंड B। अब बोला गया फिर से 2 नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। क्या है? A और B क्या है? दोनों प्राइम नंबर, यानी दोनों क्या होगा? दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अब ये दोनों का HCF क्या होगा? ये दोनों अगर प्राइम नंबर है तो ये दोनों का HCF हमेशा 1 होगा। प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अब क्या बोला गया है? और LCM में निकालना पड़ेगा। तो LCM इसका क्या हो जाएगा? दो प्राइम नंबर का LCM कैसे निकलता है? दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि अगर दो प्राइम नंबर, दोनों का LCM क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट। तो A और B का LCM क्या हो जाएगा? A × B, दैट इज AB। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM। अब LCM और HCF का प्रोडक्ट लेना है, ये दोनों का प्रोडक्ट। तो 1 × AB करेंगे तो क्या आएगा? AB, यानी कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। अब आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। So now next, if A equals to 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3 × 5 to the power 4 and B equals to 2 to the power 3 × 3 to the power 2 × 5, then what is the HCF of AB। अब इस टाइप का क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे? जब ऐसे बड़ा सा नंबर दिया हो तो दोनों का HCF निकालना। तो HCF निकालने का इसमें शॉर्टकट ट्रिक यही है कि दोनों में देखना जो कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2 to the power 2 हो और यहाँ 2 to the power 3 है। तो 2 to the power 2 यहाँ और 2 to the power 3, तो यहाँ पर 2 to the power 2 भी आता है, तो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। तो इसका HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉमन चीज़ को ढूंढेंगे कि 2 to the power 2 दोनों में कॉमन आता है। नेक्स्ट, 3 to the power 3 है और यहाँ 3 to the power 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 to the power 2 आ रहा है कॉमन, है ना। और यहाँ पर 5 to the power 4 है और यहाँ पर 5 है, तो सिर्फ यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9 एंड 5। अब तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, है ना। 9 5 × 45, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 5 4 × 20 एंड 29 से कितना हो जाएगा? 180। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ LCM ऑफ दिस एंड दिस। अब इसका LCM कैसे निकालेंगे? ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो HCF में हम लोग छोटा नंबर ढूंढते थे, दोनों में छोटा कॉमन क्या है, पर LCM में इसका अपोजिट करेंगे, दोनों में बड़ा कौन है कॉमन?
अब एलसीएम में हम लोग देखेंगे दोनों में बड़ा, यहाँ 2 to the power 3 है और यहाँ 2 to the power 4 है, तो बड़ा क्या है 2 to the power 4 को हम लोग लेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे 2 to the power 4 को। यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ 3 है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 क्योंकि अलग सा है तो 3 को भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ 5 एक बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार है तो एक ही बार लेंगे 5 को। और 7 क्या है यहाँ पर है, यहाँ 7 नहीं है लेकिन 7 को लेना पड़ेगा, यही एलसीएम का रूल है। आप तीनों को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 to the power 4 मीन्स होता है 16 एंड हेयर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सारों का प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 16 5 जा 80 होता है और 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो अराउंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1680, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288, अब 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि 288 को यहाँ लिख लेना है और इसका प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलना है, तो हम लोग करते हैं डिवाइड। सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 40 एंड 2 2 जा 4, और फिर 2 से करेंगे 36 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार में जाएगा एंड 3 का 3 से चल जाएगा। अब यहाँ पर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3 स्क्वायर 2 to the power इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है पावर, 2 का पावर क्या आएगा। अब इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 12 का स्क्वायर, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, या फिर 12 को हम लोग और छोटा करके लिख सकते हैं 4 3 या 12, ये लिख सकते हैं 4 3 या 12। अब क्या हो गया, अब हम लोग इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, 4 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, जब दो नंबर प्रोडक्ट में पावर कॉमन है तो पावर दोनों शेयर करता है। अब 4 का पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4। अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 का पावर क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 का पावर क्या आएगा 4 आएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है, अगर कोई ये नहीं कर पाएगा तो सिर्फ फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें जो दोनों नंबर आएगा, इसमें सिर्फ 2 का पूछा था, अब इसमें जो दोनों प्राइम फैक्टर्स आएगा उसका एक्सपोनेंट का सम निकालना है। तो 196 को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 196 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है 196 है ना। और 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का होल पावर 2। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। अब दो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 7, अब इन दोनों का एक्सपोनेंट में क्या है 2 है दोनों जगह, अब दोनों का क्या पूछा गया है सम पूछा गया, तो 2 + 2 कितना होता है 4, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि 424 कैसे लिखना है और फिर प्राइम नंबर से 2 से हो या 3 से डिवाइड करते चलना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा ऑप्शंस को भी देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका भी नंबर होता है उसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 53, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा कितना होता है 4, और वो 53 है। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 53 से, तो 4 3 जा कितना आएगा 12, तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 2 है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा ये दो ऑप्शन, अब ये दो ऑप्शन में हम लोग कैसे समझेंगे, 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है 8 और 53, और यहाँ 2 का पावर 4 मतलब क्या होता है 16 इंटू 53। अब यहाँ पर 424 है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, 424 और यहाँ 16 है, तो 16 को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 + 6 और यहाँ पर 53 है, तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो 53 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 हो जाएगा, प्लस 53 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो पहले से 424 से बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से शॉर्टकट वे में बाय सीइंग द ऑप्शंस हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इसमें दिक्कत होता है तो 424 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता है, आसानी से फिर निकल जाएगा, पर ये जल्दी बनेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिस लगेगा, और एक बार अगर प्रैक्टिस हो गया तो ये आसानी से ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।